3-4 दिन पूर्व जसपुर नगर के जसपुर भूतपुरी मार्ग पर नगर पालिका की भूमि एवं जबरन भूमि कब्जाने के मामले में जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने जसपुर पालिका चेयरमैन नौशाद सिद्दीकी एवं पालिका सभासदों के साथ जसपुर के टीआरसी सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जसपुर क्षेत्र के भाजपा नेता जिला पंचायत सदस्य के पति पर दबंगाई के साथ पालिका की सरकारी भूमि पर जबरन भूमि कब्जाने के मामले में विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए पालिका प्रशासन के मना करने के बाद दिन ढलने के बाद उक्त जमीन पर फायरिंग कर पालिका कर्मियों को धमकाकर भगाने की वीडियो वायरल हुई। जसपुर विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि फायरिंग की आवाज साफ सुनाई दे रही है, वहां से भाजपा नेता की दबंगाई की आवाज भी वीडियो में आ रही है। घटना के दिन ही रात को पालिका कर्मियों की सूचना पर पालिका अध्यक्ष व जसपुर विधायक मौके पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन की नाकामी के चलते अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे, जिस पर जसपुर कोतवाल ने अपनी गलती की माफी मांगी। घटना की जांच कर कानूनी कार्रवाई के आश्वासन दिया गया। धरना समाप्त हुआ। घटना की जांच पर जसपुर पुलिस प्रशासन ने फायरिंग का मुकदमा तो दर्ज किया, वो भी अज्ञात के नाम पर, जिस पर विधायक ने सबलिया निशान साधिया और उधर आज पत्रकारों से रूबरू होते हुए पालिका अध्यक्ष नौशाद सिद्दीकी ने पालिका के कर्मचारियों व अधिकारियों की भूमिका पर संदेह व्यक्त करते हुए भाजपा नेता के हमसाज होने का आरोप लगाते हुए उक्त भूमि पर रोडवेज बस स्टैंड बनवाने की बात कही। तो मीडिया से रूबरू होते हुए वार्ड की एक सभासद रूपा देवी ने पालिका की सरकारी भूमि जबरन अधिग्रहण के आरोपी द्वारा खुले तौर पर नाम लेकर सभासदों की खरीद फरोख्त की भी आरोप लगाया है। तो हम समाज के हिसाब से इसमें बोर्ड मीटिंग में ला गई था रोड में खड्डे को बनाने की हमारी पालिका की इच्छा, पूरे बोर्ड की इच्छा यही है और हमारे जो शहर की पब्लिक है उसकी भी इच्छा यही है कि इसमें रोड में खड्डा बनाया जाए, क्योंकि जसपुर में हमारा रोड में खड्डा नहीं है। लेकिन कुछ वो वहाँ के लोग इसे समझाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं होगा। जो उस विषय में अभी जो हमें बताया हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उस बारे में उनसे बात करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुमने कुछ नहीं बताया, जो भी उनका निर्णय होगा वो हम आपको फिर दोबारा बताएंगे। क्या जमीन के मामले की जानकारी मुझे पूरी नहीं है, वो हमारे ये जानते हैं साहब भाई हमारे जो चेयरमैन साहब, मुझे उसकी जानकारी पूरी नहीं है, कागजों की जानकारी मुझे पूरी नहीं है। लेकिन सब होने के नाते जो मेरे साथ हो रहा है मैं वो बता सकती हूँ। जी क्या हुआ? देखिए हमारे साथ जो है यो का जो व्यवहार है बिल्कुल गलत है। उसके तो पता नहीं नज़र में हम सब मानते ही नहीं, बट खास करके मुझे तो बिल्कुल नहीं मानता और वो तो मानता नहीं। अब मेरे पास सोनू भाई हमारे मेंबर पति हैं वार्ड नंबर 9 के, वो मेरे पास आते हैं कल शाम। आने के बाद में कहते हैं आंटी तुम सनी से मिल लीजिए, सनी आपसे मिलना जरूर चाहता है। मैंने कहा भाई क्या बात है, मैं क्यों मिल लूँ? वो हम उन्हें मिलना है तो मेरे घर आए, मैं यहाँ बात करूँगी। मैं अब बोले कि मेरे घर बात करूँ, मैं आपके घर जाके बात नहीं करूँगी। तो बोले कि ठीक है। एकदम वो सनी को फोन लगा देते हैं, सनी को वो मेरे हाथ में दे देते हैं कि सनी भाई। तो मैंने कहा भाई क्या था? पहले बोले कह रहे हैं सोनू कि हम वोट बना रहे हैं अपना। फिर सोनू सनी ने फ़ोन पर बात करी, आंटी आप मुझसे नाराज़ हो। मैंने कहा भैया मैं तुमसे नाराज़ क्यों होंगी, मतलब मैं आपका बेटा, मैं क्या आप मेरे बेटे ही बराबर। लेकिन भैया मेरी गलती क्या है, क्योंकि हम बोले कि उस दिन रात आप में आई, भाई पायल के नाम से रजिस्ट्री है और वहाँ पर जो भी हो रहा है वो आपका तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है, हम आपका नाम क्यों ले रहे हैं? लेकिन आप बात आप कर रहे हो, कह रहे हैं नगर पालिका में आप वोट बनाइए, आप हेड रहेंगी और मेरे जो आप कहेंगी वो नगर पालिका कहेंगी। शासन मेरा है, प्रशासन मेरा है, सब कुछ मेरा है। सनी बागान ने मुझसे कहा। अच्छा। तो मैंने कहा शासन तुम्हारा प्रशासन तुम्हारा है, तो वो मोहर कौन लगाएगा वहाँ पर तो शहर चेयरमैन ही लगाएंगे, नगर पालिका में तो आप नहीं लगा सकते कि बोर्ड की आप हेड रहेंगी। मैं किसकी हेड दूंगी? जब मेंबर तुमने कौन रखा है तो मुझे क्यों बनाना चाहते हो हेड? भाई तुम्हारे चाचा हेड बने हुए हैं इस समय, तो उन्हें बनाइए, आप मुझे हेड क्या बना रहे हो? आपको क्या लगता है कि किस वजह से आपको ये प्रलोभन दिया जा रहा है? प्रलोभन नहीं दिया जा रहा। मैं एक वो महिला हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ कि मुझे लगता है कि ऐसी महिला है ये हमारी तरफ आ जाए। मैं सच्चाई की तरफ जाती हूँ, चाहे कोई भी हो, चाहे उसमें सनी हो, चाहे नौशाद भाई हो या आदेश चौहान भाई हो। मेरा किसी भी निस्वार्थ है, मेरा किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गलत चीज़ मुझे किसी की बर्दाश्त नहीं है। जिस तरीके से कब्जा करा जा रहा था, जो कब्जा किया जा रहा है वो विरोध हम क्यों नहीं होंगे? हमारी नगर पालिका की जमीन छीन रही है, उसके विरुद्ध हम क्यों नहीं हो खड़े होंगे? जहाँ हमारे
आदेश भाई हैं वहाँ खड़े हैं तो सच्चाई के साथ तो खड़े होंगे। हमारे नौशाद भाई में खड़े तो सच्चाई के साथ तो होंगे। जब उनके सभासद खड़े तो हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे। आम जनता के साथ तो या वो दूसरी पार्टी में हम जाके कैसे खड़े हैं। लेकिन हमारे मेंबर जो मेंबर पति हैं वो हमें गाली दे रहे हैं हमारे सामने। एक मतलब यो के सामने हमें गाली दी जा रही है, ये हमें धमकी दी जा रही है, तुमने माँ का दूध पिया तो आके दिखाओ, तुमने ये क्या हो तुम माँ का दूध पिया। आपको क्या पैसों का भी प्रलोभन दिया गया है? मुझे पैसों का नहीं दिया गया, आप आओ और बताओ, हम हर तरह से आपके साथ हैं और आप बता दो। और सोनू जो मेंबर पति हैं उन्होंने मुझसे कहा आप गोविंदर जाकिर और मैं चारों होंगे, कोई नहीं होगा, सनी से बात करेंगे और जो भी लेने देने के बाद वो चारों की हो जाएगी, आप किसी को नहीं बताएंगे। तो मैं ये किसी के साथ गलत नहीं करती हूँ, मैं सच्चाई के साथ आज हमारे सभासद भी हैं क्योंकि 2 सभासद हमारे हो जाते हैं और पीछे खड़े हैं। जो लोग चाहते हैं कि नगर पालिका की ज़मीन पे कोई कब्जा ना हो क्योंकि इनको चिंता है नगर पालिका की। और नगर पालिका के एक परिवार है, प्रताप सिंह पुत्र जगत सिंह, तरुण कुमार पुत्र करण सिंह, रवि कुमार पुत्र बलराम सिंह। इन्होंने इस ज़मीन पर दावा किया। सबसे पहले जब दावा किया इन्होंने 25/4/97 को और जिसमें एक आदेश हो जाता है जो हमारे तत्कालीन एसडीएम थे उस टाइम मुकेश कुमार मिश्रा कि 27/7/98 को हस्ताक्षरित दिनांक कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया जाता है। तो उसके इनके बाद को खारिज कर देते हैं और वो नगर पालिका की ज़मीन को बताते हैं। क्योंकि सब पढ़ूंगा तो आपको टाइम लगेगा, ये उनका आदेश है, ठीक है। फिर इस आदेश के खिलाफ ये जाते हैं आयुक्त। आयुक्त का आदेश होता है 17/5/99। पहला आदेश जो एसडीएम का होता है 1998 में, दूसरा कमिश्नर का आदेश लगभग 1 साल बाद 17/5/99 को निस्तारित होता है। वो कहते हैं कि ये ज़मीन नगर पालिका की, ये वर्ग 4 की ज़मीन है, सरकारी भूखंड है, ये किसी के नाम नहीं हो सकता। फिर ये इस आदेश के बाद जाते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इनके एप्लीकेशन निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय निस्तारण करते हैं 23/7/19 को और उच्च न्यायालय कहते हैं कि आप निचली अदालत में जाए, नीची कोर्ट। उन्होंने फिर क्या है, इन्होंने उसका आदेश को किया परिषद, रायस परिषद होता है, उसमें रायस परिषद का आदेश आता है 23/24 कि ये सरकारी भूखंड है, इसको आपके नाम नहीं किया जा सकता, ये नगर पालिका की ज़मीन है, उसका स्वामित्व नगर पालिका का होगा। उसके बाद एसडीएम आदेश करते हैं तहसीलदार को इन ज़मीन की पैमाइश के लिए 23/12/24 23/12/24 को आदेश होता है और उस आदेश के बाद इसकी नपाई होती है और नपाई होने के बाद ये ज़मीन मौके पर कब्जा दिला दिया जाता है नगर पालिका। नगर पालिका इस पर काबिज है। अब ये इसकी पैमाइश जो करते हुए हमारे उस टाइम के तत्कालीन सब अधिकारी वर्ग, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को देते रायस निरीक्षक कि हम मौके पे गए, हमने नगर पालिका को कब्जा दिला दिया। ये इनका लेटर चिट्ठी है, ये कौन सी तारीख की? 10/1/24 की। और ये इसमें कब्जे का एक नजरी नक्शा साथ में देते हैं, ये नजरी नक्शा कि इतने गुना इतने मीटर जमीन भूतपुरी रोड पे नगर पालिका, तब से काबिज है नगर पालिका, मौके पे इनका कब्जा है। अब होता क्या है, जिन्होंने ये ज़मीन जिनके नाम थी उन्हें एक भूमाफिया गाँव या बीजेपी का तथाकथित नेता जो जिला पंचायत सदस्य सनी, उसने इनसे मिला रवि कुमार से, और रवि कुमार की जो ज़मीन उसी नंबर में 33 नंबर में है, उनसे रजिस्ट्री कराता है। लेकिन उसके जो चौहद्दी है वो लिखवा देता है नगर पालिका की ज़मीन, जो इन कागजों को मैंने आपको बताया। उसी को लेकर उसने प्लान बनाया और जिससे भी बात था कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन वो शनिवार के दिन छुट्टी थी, अगले दिन रविवार था, इसने शनिवार के दिन ये काम किया। मुझे तत्कालीन लोग एक फंक्शन में हमारे चेयरमैन मिले और इन्होंने मुझसे कहा कि जिला नगर पालिका की ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, और मैंने यो को भी कहा, तो मैंने भी यो को बोला भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। दोपहर में जाके लगभग जो भी टाइम रहा होगा उस कब्जे को रोक दिया गया और नगर पालिका ने अपने कब्जे में लिया। लेकिन रात को दोबारा से वो
सनी अपने कुछ लोगों को लेकर आता है और वहाँ फायर करता है, जिसमें 4 फायर हैं, जिसकी क्लिपिंग हमने दिखा दी। उसके साथ जो लोग थे उसमें नगर पालिका के बाद में वहाँ से ईओ और हमारे 2 कर्मचारी और वहाँ से चले जाते हैं फायर होने के बाद। वो मना करते कि नहीं हुआ, लेकिन मैं प्रमाण दे रहा हूँ क्योंकि जो सामने कैमरे थे हमने तभी उससे वो फुटेज ले लिया। वो कब्जा कराने के लिए उसने भूमाफियाओं से मिले, भूमाफिया उस पर कब्जा कराना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नगर पालिका की ज़मीन सरकारी काम में आए, वहाँ कॉम्प्लेक्स बने या रोडवेज को दिए। ये हमारे बोर्ड की भी इच्छा है और मैं समझता हूँ समाज की भी। तो हमने इसका विरोध किया। हमने कहा सीओ साहब से, कोतवाल साहब से, और मैंने जिलाधिकारी क्योंकि मैंने उनको फ़ोन किया था, वो उनके फादर की डेथ होने की वजह से मैं नहीं जाए, मतलब वो बाहर। एचएम महोदय को मैंने कहा, एचएम महोदय कह रहे मैं इसकी जाँच कराऊँ। मुझे जो पता चला है कि इनकी अज्ञात के नाम रिपोर्ट दर्ज है। अब अज्ञात का मतलब फायर हुआ है, ये वो भी मान रहे हैं, लेकिन जब फायर हुआ है वहाँ 3 लोगों की पहचान हो गई है जो वहाँ खड़े हैं, वो नगर पालिका के। तो आप उनसे पूछताछ करिए, वो बात कर रहे हैं, उससे पहले वो उन लोगों से वार्ता कर रहे हैं, तो ये तो निश्चित अज्ञात लोगों से बात नहीं कर रहे हो, पहचानते होंगे उन लोगों को, तो उनकी पहचान उनसे करें। और जो भी उसमें लोग हैं, क्योंकि जब सनी ये कह रहा मेरी ज़मीन है, तो जब कब्जा सनी करने जा रहा है तो सनी के लिए फायरिंग मैं तो करूँगा नहीं, फायर तो वही करेगा, ये जिसका लालच होगा वो करेगा। उसमें एक राजू है जो देवपुरे का, उसके पुत्र बधू के नाम जमीन है, एक लड़का चंद्रशेखर है इसमें जो टीचर है, ये लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। और इनमें से फायर किसने किया ये तीनों ये बताएंगे। तो ये मेरा कहना है, क्योंकि शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि इसकी जांच सही हो और सही दिशा में, सही इसमें नहीं है, क्योंकि बिना पक्षपात के, क्योंकि ये शहर की जनता की ज़मीन है, किसी की व्यक्तिगत नहीं है, और जनता के काम में आनी चाहिए, ऐसी मेरी काम है। प्रदीप श्रीवास्तव।